हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीपेट प्रिपरेशन गाइड। आज हम डीएनसी एक्ट का अगला एक चैप्टर देखने जा रहे हैं जो कि है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो ये वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ अगर आपने हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी होगी तो प्लीज़ जाके वो देखिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन जरूर दो। मैं पुरानी वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स वैसे ही आई बटन में भी दे दूँ। तो हम आज देखने वाले हैं ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में, उसका फंक्शनिंग एंड उसका कंपोजिशन कैसे होता है। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का फंक्शनिंग होता है कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इज अ कमिटी फॉर्म बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है इसे सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर्म किया जाता है। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए फॉर्म करती है ताकि वो हमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो हम रन करते हैं उसके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कोई इश्यू अराइज होता है तो उसे सॉल्व करने के लिए ड्रग एंड टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्म किया हुआ होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट दोनों भी गवर्नमेंट्स को हेल्प करता है डीएनसी एक्ट प्रॉपरली रन करने की। तो यह हो गया फंक्शनिंग ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। उसका फंक्शन बिल्कुल ही सिंपल है। इट हेल्प्स state as well as central government with all the problems arises while administration of drugs and cosmetic acts 1940। तो चलिए देखते हैं इसका कॉम्पोजिशन क्या है। कॉम्पोजिशन यानी इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स कहाँ से होते हैं, वो मेंबर्स को कैसे इलेक्ट करते हैं, वो सब हम देखते हैं अभी। तो ये टोटल 18 मेंबर्स की कमेटी होती है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं ये टोटल 18 मेंबर्स का एक बोर्ड होता है। इसमें टोटल 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, जो कि एक्स ऑफिशियल मेंबर्स हो चुके होते हैं वैसे 8 मेंबर्स होते हैं। 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं और 5 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो यही 5 5 और 8 तीनों मिला के 18 टोटल मेंबर्स होते हैं टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि हर एक कमेटी में कितने कितने और कौन कौन मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। पहला है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो टोटल हमने देखा कि 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। तो वो 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन होते हैं वो हम जानते हैं। पहला, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। जो हमारे इंडिया के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होते हैं वो होते हैं पहले एक्स ऑफिशियल मेंबर। दूसरा, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, मतलब कि जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया होते हैं वो होते हैं यहाँ के दूसरे मेंबर। डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी कलकत्ता। सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी जो हमारी कलकत्ता में सिचुएटेड है, वहाँ के जो डायरेक्टर होते हैं वो यहाँ के थर्ड एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, कसौली की जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ के डायरेक्टर यहाँ के फोर्थ मेंबर होते हैं। डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर, इज्जतनगर के वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर है वो यहाँ के फिफ्थ मेंबर होते हैं। वैसे ही डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के यहाँ पे 6 मेंबर होते हैं। और 7 मेंबर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और 8th मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसी तरह से ये हुआ हमारे 8 एक्स ऑफिशियल मेंबर। ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल मेंबर्स। तो पहला ड्रग जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल, प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल। कि हम यहाँ देख रहे हैं आधे से ज्यादा तो जो लोग हैं वो तो हमारे इंपॉर्टेंट लैबोरेटरीज या फिर इंस्टीट्यूट से आते हैं। तो यहाँ पे हमें लैबोरेटरीज और इंस्टीट्यूट को याद रखा, तो यहाँ आटो के आटो एक्स ऑफिशियल मेंबर्स को याद रखना बहुत ईजी है। जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, दो तो यहाँ पे आसानी से याद हो जाते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस एंड ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया, ये दो भी आराम से याद होते हैं। तो जो ये बीच के जो 5 नाम से, ये नाम से याद रखने के लिए आपको बस ये लैबोरेटरीज और इंस्टीट्यूट्स के नाम याद रखने हैं, जिससे कि आपको ये आटो नाम याद रखना बहुत ही आसान हो जाए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, वो तो हमने देख लिया। मगर वो 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स कैसे होते हैं और उन्हें नॉमिनेट कौन करता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो उन 5 में से पहले दो होते हैं 2 पर्सन इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल इन स्टेट, मतलब वो लोग जो कि एक स्टेट का ड्रग कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हमने देखा एक्स ऑफिशियल मेंबर्स में ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, मतलब पूरे नेशन का ड्रग कंट्रोल होता है। तो वैसे ही 2 ड्रग कंट्रोलर ऑफ स्टेट होते हैं जिनको कि अपना सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है। अगला एक होता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से कोई भी एक पर्सन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में से जो ऐसे एक पर्सन को नॉमिनेट करता है गवर्नमेंट जो कि इस काम में मदद कर सके।
और 2 लोग होते हैं जो कि होते हैं ड्रग एनालिस्ट नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि एनालिसिस में मदद करते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत आसानी से याद रख सकते हैं 2-1-2, यानी कि 2 पर्सन ड्रग कंट्रोल, 1 पर्सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और 2 पर्सन ड्रग एनालिस्ट। इसमें नॉमिनेटेड में तो कुछ सवाल ही नहीं आता क्योंकि तीनों के तीनों को नॉमिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, तो याद इतना ही रखना है 2-1-2, फर्स्ट ड्रग कंट्रोल, सेकंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, थर्ड ड्रग एनालिस्ट। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स याद रखना भी बहुत आसान है। इस तरह से आप नॉमिनेटेड मेंबर्स को भी याद रख सकते हो। अगला सेक्शन है इलेक्टेड मेंबर्स। तो ये इलेक्टेड मेंबर्स कौन होते हैं और इन्हें इलेक्ट कौन करता है उसके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट, अ टीचर सिलेक्टेड बाय एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ पीसीए। पीसीए का एक एग्जीक्यूटिव कमिटी होता है जो कि मेंबर्स को इलेक्ट करता है। तो वो पहले पूरे टीचिंग फील्ड में टीचर को सिलेक्ट करता है। ज्यादातर इसमें फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर्स को ही सिलेक्ट किया जाता है। तो टीचर इलेक्टेड बाय एग्जीक्यूटिव कमिटी, जो कि एग्जीक्यूटिव कमिटी फार्मेसी काउंसिल में बनाई गई है, वो कमिटी मेंबर्स एक टीचर को इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है टीचर इलेक्टेड बाय एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ एमसीए। एमसीए यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी सेम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरह उनके फील्ड में से एक टीचर को इलेक्ट करते हैं एज अ इलेक्टेड मेंबर। अ फार्माकोलॉजिस्ट इलेक्टेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वाले एक फार्माकोलॉजिस्ट को इलेक्ट करेंगे एज अ इलेक्टेड मेंबर। थर्ड होता है 1 पर्सन इलेक्टेड बाय इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन। इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन मतलब हमारे इंडिया का हर स्टेट से मिलके एक एक करके एक इंडियन फार्मेसी एसोसिएशन है। वो एसोसिएशन के मेंबर्स अपने तरफ से एक मेंबर इस कमेटी में देते हैं या फिर इस बोर्ड में देते हैं। और 1 पर्सन इलेक्टेड बाय द सेंट्रल मेडिकल एसोसिएशन। तो इस तरह से हमने देखा कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का फंक्शनिंग क्या है और उसका कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन में याद रखने के लिए इजी तरीका है 8-5-5, यानी कि 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर, 5 नॉमिनेटेड मेंबर, 5 इलेक्टेड मेंबर। जो 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं वो 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में 2 तो प्रेसिडेंट होते हैं, 2 होते हैं ड्रग कंट्रोलर और एक होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। बाकी जो बचते हैं वो होते हैं डायरेक्टर ऑफ पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स एंड लैबोरेटरीज। नॉमिनेटेड मेंबर्स में तो जैसे हमने देखा 2-1-2, ड्रग कंट्रोलर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर्सन एंड ड्रग एनालिस्ट। और इलेक्टेड मेंबर्स में हम देख रहे हैं कि 2 टीचर सिलेक्ट होते हैं, जो कि एक टीचर पीसीआई सिलेक्ट करता है, एक टीचर एमसीआई सिलेक्ट करता है, फार्माकोलॉजिस्ट होता है जिसको कि आईसीएमआर सिलेक्ट करता है, एंड 1 पर्सन इलेक्टेड फ्रॉम इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन। फार्मासिस्ट एसोसिएशन वाले 1 पर्सन को सिलेक्ट करते हैं और एक सेंट्रल मेडिकल एसोसिएशन 1 पर्सन को सिलेक्ट करता है। इसे याद रखने के लिए याद रखते हैं पीसीआई एमसीआई 2 मेंबर्स को देता है, आईपीए सीएमए 2 मेंबर्स को देता है और आईसीएमआर 1 मेंबर को सिलेक्ट करता है। पीसीआई एमसीआई दोनों सेम है, जो कि एक फार्मेसी से रिलेटेड एक मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड है, और ये आईपी और सीएमए मतलब एसोसिएशन ऑफ फार्मेसी, एसोसिएशन ऑफ मेडिकल। तो इसे भी याद रखना बहुत ही आसान है। तो इस तरह से हम 18 मेंबर्स का नाम याद रख सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाता है और एमसीक्यूज के लिए भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि हु इज द कमिटी मेंबर ऑफ डीटीएबी एक्सेट्रा। ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे पुराने वीडियोस भी देखिएगा जिसका मैंने लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।